हेलो गाइस, रिकी पेट्स में फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त रिकी। आज फिर से आपके साथ आ गया हूँ और सबको गुड मॉर्निंग। और अभी तो आप देख ही सकते हैं ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे रांची में भी ठंड बढ़ चुकी है। अब ठंड का मौसम आ गया है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने पेट्स के साथ, अपने पप्पी के साथ अच्छे से रहिएगा। ताकि आज हम टॉपिक में बात करेंगे ठंड में अपने पप्पी को कैसे रखें या अपने डॉग को कैसे रखें। इसके बारे में हम सारी डिटेल्स के साथ बात करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि यानी कि हमारा घरेलू जो रहता है, जितने भी होममेड रहते हैं, उससे भी कैसे बचा सकते हैं। प्लस डॉग फूड और ये जो अभी विंटर स्वेटर सब आए हुए हैं, उससे भी कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। कौन सा पप्पी को आप रख सकते हैं, किसको ज़्यादा ठंड लगती है, किसको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, तो इन सब के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा आपको। आप लोग पूरी स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह हमारा जो वीडियो है पूरा आप देखिएगा। और आपको अगर कुछ और कमेंट में कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ मेरे से जानकारी लेना है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हाँ, रात के 9 बजे से सुबह के 8 बजे तक हमारा फ़ोन ऑफ रहता है। जिस टाइम मैं कुछ और काम करता हूँ, हमारा कुछ और भी काम है, फ़ोटो एडिटिंग वाला काम है, तो उसमें मैं बिज़ी रहता हूँ, जिससे कि उस टाइम फ़ोन हमारा ऑफ रहता है। आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा वाईफाई ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता है, तो हम टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी है तो हम आपको खुद से रिप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। और आप लोगों को जो भी पप्पी आपको पसंद आए, यानी कि जो भी पप्पी आपको लेनी है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं कम से कम रेट में आपको आपका जो पप्पी है उसे मैं दे दूंगा, ताकि आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हमेशा के लिए जुड़े रहें, ताकि मैं आपको हर प्रकार से आपको सपोर्ट कर सकूं। लेकिन हाँ, अभी पप्पी का रेट थोड़ा सा ऊपर भागा हुआ है, इसलिए कम रेट में तो थोड़ा मुश्किल है। तब भी मैं जितना भी हो सकता मैनेज करके आपको दूंगा ही दूंगा। प्लस फूड का भी प्राइस सब भागा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे, मेन टॉपिक है हमारा विंटर सीजन में आप अपने पेट्स को कैसे रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसे ठंड से कैसे बचाएंगे, इन सब के लिए मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए हमारा इस वीडियो को आगे तक देखिएगा। तो हम बात करते हैं हमारा पप्पी में। तो आप जैसे जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, गोल्डन रिट्रीवर, सेंट बर्नार्ड, ये सब सारे बाल वाले डॉग होते हैं, जिसमें बहुत सारे फर होते हैं, जिसको लगभग ठंड बहुत कम लगती है। हाँ, लेकिन ठंड से इनको भी बचाना पड़ेगा, तो इनको ठंड कम लगती है। प्लस आपको जैसे डॉबरमैन हुआ, जो शॉर्ट कोट में रहते हैं, उन लोगों को जल्द से जल्दी ठंड लगता है, जिससे को आपको बचाना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, उन लोग को ज़्यादा ठंड से वो लोग प्रॉब्लम कर जाते हैं। हमारा वीडियो में कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके लिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मली से बात करके मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। तो वही है। तो जो शॉर्ट कोट में होती है, जिसकी छोटी छोटी बाल होती है, और लॉन्ग कोट, और जो ज़्यादा बाल वाले डबल कोट होते हैं, मीडियम कोट, उस सब पेट्स को थोड़ी कम ठंड लगती है, पर भी आप लोग उससे अच्छी तरह से अभी ठंड से बचाइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर से सारा ठंड को बचाने के लिए हम लोग उससे ऊपर से स्वेटर पहनाते हैं, या फिर किसी के घर में रहते हैं कपड़े पुराने तो उससे बना के पहनाते हैं, और जैसे हीटर चलाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हीटर लगाते हैं, क्योंकि आप जानते ही कि अभी बिजली का भी कॉस्ट आगे भागता ही जा रहा है, जिससे कि हीटर भी रात भर लगाना भी अच्छा नहीं है, जिस कारण वही प्रॉब्लम आता है, तो हीटर नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ, स्वेटर पहनाते, बहुत स्वेटर नहीं पहनाते हैं, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। और ज़्यादातर पपी को पेट की तरफ से लगता है ठंड, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कभी कभी बताया हूँ आप लोगों को कि पप्पी को एटलीस्ट पेट के तरफ से, पेट खाली रहता है, क्योंकि स्वेटर पूरा इतना तक आता है, लेकिन पेट आपका खाली होता है। पेट की तरफ से सबसे ज़्यादा पप्पी को ठंड लगता है, पप्पी हो या फिर अडल्ट हो,
उसको सबसे ज़्यादा ठंड लगता है पेट की तरफ से, इसलिए आप उसको पेट की तरफ भी आप कुछ ऐसा कपड़ा लगा दीजिए जिससे कि उसको ठंड ना लगे। और है कि जैसे ज़मीन में अगर वो सोता है तो उसका फर्श में भी आप, जैसे हम लोग अभी अपने डॉग के लिए क्या करते हैं, जो जूट बोरा आता है, जूट का जो बैग आता है, उसमें हम लोग जो घास आते हैं, जो चारा खिलाते हैं हम लोग गाय को अपने, तो उसके लिए जो आता है उसको हम लोग उसमें पैक करके रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्पंजी बने और ज़मीन से ऊपर हो जाए। प्लस उसके ऊपर में हम लोग 1-2 कपड़ा और डाल देते हैं ताकि वो और भी अच्छे से ऊपर गर्म रखे, क्योंकि जूट बोरा से जितनी गर्म आएगी उसके बाद एक ऊपर में कॉटन वाली कपड़े रखिएगा तो और गर्म आएगा। इसमें होता है कि नीचे से हीट पड़ता है और ऊपर से आप तो स्वेटर दे ही रहे हैं, ऊपर से आपका छत भी लगा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है ज़्यादातर छोटे पप्पी में, जो छोटे पप्पी होते हैं 1 महीना का या फिर 2 महीना के पप्पी होते हैं, उसको फिर ऊपर से भी ठंड लगती है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, एक येलो बल्ब आता है जो 10 या 15 रुपए में फिलिप्स या कोई भी कंपनी का आपको मिलता है, तो उस कंपनी का आप लेके उसकी जगह में लगभग एक वो बल्ब लगा दीजिए जिससे कि उस एरिया में, उस पूरे एरिया में लगभग वो नहीं भी नहीं तो आपका 5-6 फीट को इजीली गर्म करके रख देता है। वहाँ हल्का सा वार्म टाइप में हल्का गर्म रहता है, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर अगर वो 10 डिग्री का है तो वो तुरंत वहाँ से वो 30 डिग्री तक चल जाता है। प्लस आप नीचे से उसको आप क्या बोलते हैं, बोरा या कुछ भी दे दिए तो नीचे से हीट है, प्लस कपड़ा पहना है तो उसको ऊपर से हीट है, तो इसलिए वो अच्छा रहता है। और रात में जिससे पप्पी बाहर निकलता है तो उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो, क्योंकि वो तो गर्म एरिया में है अभी और वो टॉयलेट या फिर पोटी के लिए निकलता है बाहर, तो उसमें भी उसको ठंड लगती है जिससे कि वो बीमार हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा केयर कीजिए ठंड में। बस आपका 2 महीना का ठंड बहुत भयानक है, ठंड आ गया है जिस कारण से आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और जब भी ऐसा कुछ अगर बाईचांस ना हो, ठंड में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, तो डॉग को इससे बचाइए। और जब भी कभी ऐसा लगे कि आपका डॉग को ठंड लग गया, तो ठंड लगने में सबसे ज़्यादा होता है आँख के पास से देखिएगा गंदा आने लगता है या पानी गिरने लगता है, वो ठंड का निशानी है। प्लस उसकी लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें डरने का आपको नहीं है। आप उसके लिए क्या कीजिएगा, आपको अपनी धूप, यानी कि जहाँ पर आपका एरिया थोड़ा सा वहाँ पर सूरज की रोशनी आती, धूप गर्म ज़्यादा रहता है, उस एरिया में उस डॉग को वहाँ पर रखिए या फिर बांध के ही रख दीजिए वहाँ पर, ताकि धूप उसमें डायरेक्ट आ जाए। और डायरेक्ट आने के बाद क्या होता है कि वो बॉडी उसका इतना हीट हो जाता है कि अंदर का उसका सिस्टम ठीक होने लगता है, प्लस लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक जेमोपेट करके आता है, मेगा स्टॉप करके आता है। मेगा स्टॉप करके एक डॉग वाला सिरप है, डॉग सिरप बोलते हैं उसको, वो पेट शॉप में ही मिलेगा आपको, मेगा स्टॉप करके नाम है उसका, मेगा स्टॉप। हाँ, उस ब्रांड का ही लूज मोशन के हिसाब से जो ब्रांड में मिलेगा आपको, तो आप यूज कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी ब्रांड का लिक्विड फॉर्म यूज कर सकते हैं डॉग के लिए। पप्पी के लिए तो ह्यूमन के लिए भी चल जाती है, ह्यूमन वाला भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो उसमें सिट्रिजन खाते हैं, तो वो भी उसमें यूज होता है, लागू होता है। प्लस अगर वॉमिट करता है तो उसके लिए फिर एमिकाइंड करके आता है या फिर को ओंडम करके आता है, जो हम लोग छोटे बच्चे को पिलाते हैं, 1-2 साल के जो बच्चे हमारे रहते हैं ह्यूमन के, उसको पिलाते हैं ओंडम का, उसको दे सकते हैं। वो सबसे आप उसको बचा सकते हैं। और ऐसा सिचुएशन में क्या करें, आप नहीं भी हो सकता मुझे कॉल करिए या फिर कोई वेट का ही राय ले लीजिए, पर उसमें उस सिचुएशन में आपको वैक्सीन नहीं करवाना है। इससे बहुत कोई गलती हो जाता है, लोग जानते नहीं है, जानते भी नहीं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग उसको खुल के नहीं बताते हैं, जिस कारण से वो प्रॉब्लम आता है। तो उसको खुल के बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कि कल मैं अपने पप्पी को बाहर रखा था जिसके कारण उसे ठंडा लगा, ये सब सारा कुछ बता दीजिए। आप उसको लेके जाइएगा कोई वेटनरी या फिर कोई शॉप में या फिर क्लिनिक में लेके जाइएगा, तो बोलेगा इसको देखिए ये खाना नहीं खा रहा है, या फिर कुछ भी बोल दीजिएगा तो लोग नहीं जानेंगे। उसको पूरा क्लियरली बताइए कि क्या है क्या नहीं है। इसमें क्या होता है, अभी मेरे पास 2 केस था। ऐसा क्या होता, ठंड लगा था डॉग को, जस्ट उसने मेरे से लगभग 5 दिन या 4 दिन पहले ही पप्पी खरीदा था मेरे से। उसको मैंने बताया था कि किस एरिया में और कैसे रखना है, तो उसने गलती कर दिया था कि नीचे कुछ नहीं रखा था, ऊपर भी कुछ नहीं था, बड़ा सा एरिया था, पूरा ठंड था और उसको ठंड लग गया। ठंड लगने में उसको मैंने बोला था कि जाके जेमोपेट लेके आइए, मेगा स्टॉप लेके आइए, उसको उल्टी लूज मोशन हो रहा है, उससे ठीक हो जाए। उसने क्या किया, कोई क्लिनिक उसने गया और वहाँ पर उसको लगा दिया गया 7 in 1, जिसमें 7 in 1 का कोई वहाँ पर रोल ही नहीं है।
अब उसको वो लगा और वो और सीरियस हो गया। यानी कि ऐसा होता है कि बॉडी से पानी कम होने के लिए उसको बॉडी से पानी कम हो जाता है, वोमिट और पोटी लूज मोशन होके, और बॉडी कमजोर हो जाता है, जिससे के लिए हाई डोज पड़ जाता है तो और बीमार हो जाता है, जिसके कारण उसका पपी डेथ कर गया। अभी फिर हाल फिलहाल में मैंने एक रॉटवाइलर को दिया था, वो भी लिया था। अच्छा, तो उसको तो मैंने बताया कि गाइडलाइन उसको क्या की, उसको ठंड लग गया है, उसको धूप में रखिए और प्लस उसको मेगा स्टॉप दीजिए, लूज मोशन खत्म हो जाएगा, और जितना हो सके गरम गरम चीज उसको दीजिए। तो उन लोग का भी एरिया मैंने जाके देखा तो उसमें भी पता चला कि वहाँ का एरिया जो बड़ा था, और कॉल आ गया तो थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ा सा कट हो गया था बीच में अचानक से। तो मैं बोल रहा था कि आप पूरी उसको पूरा बल्ब है उससे गर्म कीजिए, ठीक है। और है कि उसको जितना हीट कर सकते हैं आप, जितना भी हीट कर सकते, गर्म कर सकते, ज्यादा नहीं। आपको ना बहुत हाई लेवल तक जाना है, ना बहुत नीचे तक जाना है, एकदम मीडियम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रहता है बस उसी में आपको उतना गर्म करना है, ताकि उस एरिया में आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा कि पप्पी सब सारा कुछ ठीक रहेगा। ज्यादातर प्रॉब्लम किस में आता है, लगभग 6 महीने से नीचे वाले पप्पी में, क्योंकि वो बहुत छोटे रहते हैं तो उसमें ही ज्यादातर प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए आप जितना भी हो सके अपने पप्पी को, मैं तो कहूंगा कि अभी 2 महीना ही आपका क्या बोलते हैं ठंड है, 2 महीना से ज्यादा 2.5 महीना ही ठंड रहेगा और कुछ नहीं। दिसंबर जनवरी फरवरी बीच में खत्म। तो आप क्या कीजिए, 2 महीना में जो कोई भी कस्टमर आप कहीं से भी पप्पी लेते, छोटे बच्चे लेते हैं, तो उस पप्पी को क्या कीजिए, अभी नहीं तो 3 महीना अपने ही रूम में रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। मैं यही कहता हूँ कि अपने रूम में रखिए, क्योंकि देखिए बहुत कोई के पास उतना स्पेस नहीं होता है कि वो बाहर में कोई एरिया या फिर कोई घर बना के उसके लिए रखे स्पेस। तो आप क्या कीजिए, अपने रूम में ही रखिए, अपने रूम में कोई कोना में या फिर कोई भी एरिया में उसके लिए अच्छा सुंदर सा घर बोरा या कुछ भी बिछा कर रख दीजिए, ताकि वहां पर वो सोए और वहां पर ही रहे। और नहीं सोता है तो उसको क्या कीजिए, उसको सिखाइए, जब भी वो कहीं भी सो जाता है तो वहां से उठाइए धीरे से और उस जगह में रख दीजिए, ताकि वो नींद में ही रहेगा तो वो सो जाएगा। तो वो चीज आप कीजिए ताकि वो वहां पर सोए और ठंड भी ना लगे उसको, और आपका पप्पी अच्छा भी रहे, जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो। क्या होता है कि ठंड लगने के बाद ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, और कष्ट जो भी लेते हैं उनके परिवार वाले बहुत हताश हो जाते हैं और बहुत एकदम डरने लग जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल ही ठंड लगती है उसको ऐसे ट्रीटमेंट कीजिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट कीजिए, आप इजिली उसको अपने पप्पी को ठीक रिकवर कर दीजिएगा। तो गरम गरम खाना खिलाइए, गरम में रखिए ज्यादातर, और जो भी दवा आता है लूज मोशन उल्टी का उसको पिलाते रहिए, खत्म, और कुछ नहीं है। बाकी जितने भी वेटनरी शॉप है या फिर वेट जो भी है जानकार वाले लोग, उसको कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं भी आपको बताऊंगा, मैं आके आपका देखूंगा एरिया को कैसा है नहीं है, सारा कुछ केयर करवा दूंगा मैं। तो और क्या चाहिए आपको, आप बस गलती ना करें कि आप कहीं भी इधर उधर अपने पप्पी को फेंक के ना रखे और कहीं भी बाहर ना रखे, ठंड लगती है। इस कारण हम लोग भी आजकल क्या करते हैं, बाहर सारे रूम में हम लोग ने हीटर लगा दिया है। तो हमारा तो चलिए ये जो भी उनसे ही आता है उनका खर्च भी वैसे बनता है, सारे रूम में हीटर लगा हुआ है, 6 डॉग है, टोटल 3 हीटर है हर एक रूम के ऊपर में लगा हुआ, ताकि दोनों रूम आराम से इजिली गर्म हो जाता है। ऐसा करके हम लोग रखे हुए हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने फीमेल को या फिर अपने बच्चे को सेपरेट कीजिए, ठंड से जितना हो सके बचाइए। और जो पप्पी बोन होता है, नया बोन होता है, उसको भी आपको हीटर में रखना है। वो तो स्टार्टिंग में मम्मी के साथ गर्म रहेगा, लेकिन वो उस एरिया के साइड में जाएगा तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, हीटर उस रूम में रखिएगा ही रखिएगा। क्योंकि देखिए कल का डेट में आपके पास पप्पी आ गया, मान लेते हैं 5 ही पप्पी आ गया है, तो उससे तो आपको इनकम मिल रहा है। तो अब जब इनकम मिल रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा तो खर्च करना बन जाता है ना, इसलिए उसके लिए ज्यादातर दाम है नहीं, आपका 500 से 1000 रुपये ही दाम है हीटर का। तो आप उसको रखिए और अपने पप्पी को बचाइए, ताकि वो आपका पप्पी आपके साथ सुरक्षित रहे। और आप लोग को भी मैं बोलता हूँ कि ठंड से बचिए, क्योंकि ज्यादातर इस ठंड में हाई प्रेशर लोगों को ज्यादातर ब्रेन हेमरेज का इशूज आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी अगल बगल नियर बाय में सब इसी प्रकार के शिकार होते जा रहे हैं। तो आप लोगों से भी विनय है कि आप लोग भी इस ठंड में बचिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, जितना हो सके धूप में, और गर्म कपड़े पहनिए, कान में लगाइए अपना मफलर, सब सारा कुछ लगाइए। तो अगर हमारी इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, और कमेंट करके बोलिएगा कि आपको कैसा क्या रखना है नहीं रखना है उसके बारे में। और हमारे पास पपी अवेलेबल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस पपी के लिए भी कॉल कर सकते, सारे पपी के लिए कॉल कर सकते हैं।
तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे पास जितनी पप्पी आपको मैं दूंगा, पर एडवांस में ही सारा काम होगा, बिना एडवांस का कोई काम नहीं होगा। अब क्योंकि अब पप्पी को हम लोग रूम से बाहर नहीं निकालेंगे, जब एडवांस आप दीजिएगा तब उसे सेपरेट करके सारा हम अपने शॉप में लेके आएंगे, उसके बाद देंगे। क्योंकि रूम से और हमारा दुकान बहुत ही दूर में है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा पप्पी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप कभी भी कॉल कीजिएगा तो सोच समझ के कॉल कीजिएगा कि मैं एडवांस कर रहा हूँ तो मैं अपने पप्पी को रख सकता हूँ, जिसके कारण मैं आपको अच्छी पप्पी दूंगा और गाइड करूंगा। और वैक्सीनेशन कंप्लीट करते रहिएगा। सबों को फिर से रिक्की पेट्स के लिए थैंक यू, और सबों को फिर थैंक यू। आप लोग भी खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे। तो हमारे इस गाइड को फॉलो कीजिए, कभी भी होगा तो आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बाकी वीडियो मैं अपडेट करते रहूँगा, कभी कभी आते रहूँगा मैं। सबों को फिर बाय। आप जैसे कि देख रहे हैं अभी, देखिए सब सो रहा है इधर। को भी देखिए, इन लोगों के घर में दिखाता हूँ आपको कैसे मैं बनाया हूँ। ये जो पार्टी में यूज होता है, आप लोग देखते हैं ना, पार्टी में जो यूज होता है टेबल, वो टेबल को मैंने ऐसे कर दिया। आप लोग कुछ से भी बना सकते, देखिए गुस्सा ऐसे करके। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लगाया ताकि ऊपर से जो शीत आता है, बहुत ठंडा लगता है, बाहर से हवा सबको सारा को मैंने बंद कर दिया। आप इधर से भी देख सकते पीछे, ये देखिए। यानी कि घर का जो भी इधर कचड़ा फेंकाता है या कुछ भी, वो सब आप यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक है, देखिए हवा घुसेगा नहीं। फिर यहाँ कपड़ा लगा हुआ है हमारा, उससे भी कुछ नहीं होगा। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं, भाई चल हटो, देखिए वो येलो बल्ब मैं बोलता था ना हमेशा कि उसको लगाना, इसे कपड़ा हमने दे दिया है ताकि वो हमें आराम से कि। और आप अभी बाहर का टेम्परेचर और वहाँ पर अंदर घुस के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ये से बदमाशी करता है, फाड़ते रहता है इसको, ये अपना कपड़ा को, ऐसा है। तो अंदर का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, यानी कि बाहर के मुताबिक अंदर में 20-25 डिग्री ऊपर है, एकदम नॉर्मल लगता है अंदर में, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता था कि होममेड में कैसा कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे, देखिए ये टेबल है जो पार्टी वेयर में यूज होता है, वो टेबल हमारा था, उसको मैंने कर दिया। फिर यहाँ पर हमारा सीढ़ी है, आप देख सकते हैं, ये जनमुलियम का सीढ़ी आता है, इसको ऊपर में मैंने लगा दिया है। आप इसकी जगह में डंडा या कुछ भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा से ऊपर से शीत से बचेगा उसके लिए। फिर ये हमारा जो डॉग फूड का जो बड़ा बैग आता था, उसका प्लास्टिक को मैंने इसे लगा दिया है चारों तरफ से। इसे सारा लकड़ी और ये सब से ही मैंने अपना डॉग को बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। अभी तो कम ठंडा है इसलिए एक बल्ब नहीं, तो अभी यहाँ पर 3 बल्ब टोटल लगेगा। अभी दिसंबर जैसे आएंगे तो 3 बल्ब टोटल लगेगा। तो इसी प्रकार आप अपने डॉग को बचा सकते हैं, ठीक है। अपने डॉग को बचाइए ताकि वो, अभी जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ और दिन आएगा जिस टाइम हवा चलता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर भी एक कपड़ा लगा देंगे हम लोग, जिससे कि ये लोग जाएगा और आएगा वैसे, और एक कपड़ा ताकि हवा ना घुसे और अंदर का रूम को पूरा गर्म कर दे। अभी तो एक बल्ब है, लेकिन उस टाइम रहेगा 2 या 3 बल्ब हम लोग यहाँ पर टोटल लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कैसा हम लोगों ने इस घर को बनाया है। बाकी हर एक घर हमारा ऐसी है, बाकी साइड में भी है, जितना घर सब है तो वो सब भी ऐसा ही। ये लोग, मैंने अपने घर में घुसता नहीं, इसलिए इन लोग के लिए यहाँ पर हम लोग बना दिए, नहीं तो बाकी डॉग सब वहाँ पर भी है। तो इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार बना सकते हैं आप अपने डॉग को गर्म रखने के लिए। तो बड़े डॉग के लिए हुआ, छोटे डॉग को ज़्यादातर आप घर के अंदर ही रखिए तो बेटर होगा, हीटर में या फिर अपने साथ रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।